हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, गुलाम वंश के किस शासक को लाख वक्स कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश के किस शासक को लाख वक्स कहा जाता था। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब चूंकि दोस्तों गुलाम वंश से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे सिलेक्टेड पॉइंट है। थोड़ा सा पहले नोट देखेंगे दोस्तों। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। एक एक कॉन्सेप्ट से दोस्तों कई क्वेश्चन बन रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने का अर्थ ये है कि आप लोग कम से कम समय में अपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से कवर कर सकें। अगला पॉइंट है, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श कहा के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखेंगे, हर कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चन निकल रहे हैं दोस्तों। हर ट्रेंड से हम आप लोगों के पूरे पाठ्यक्रम को कवर करवा रहे हैं। जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएं, अगर आप यहाँ प्रिपेयर रहते हैं तो दोस्तों आप अपना एग्जैक्ट आंसर ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने के द्वारा पूरा करवाया गया था। नेक्स्ट है, तुर्कान चहलगानी दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। ध्यान रखेंगे, चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और रिपीट भी हुए हैं। अगला है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका तो रजिया सुल्ताना थी। और रजिया सुल्ताना से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका या भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका भी कहा जाता है। रक्त और लौह की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। वह सिजदा एवं उपवास प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। इसके अलावा इन्होंने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को भी प्रारंभ करवाया था। अभी हम दोस्तों ऑप्शन बना बना के, विकल्प बना बना के डालें तो इसमें कम से कम 40 क्वेश्चन बन जाते। 1 घंटे आप लोग सॉल्व करते, कन्फ्यूज़न अलग से क्रिएट होता, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। हम चाहते हैं कम से कम समय में अच्छे ढंग से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकें। चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पीडीएफ पे ध्यान दीजिएगा, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें जो दोस्तों आपका पूरा पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, कुछ क्वेश्चन आपके पुलिस व्यवस्था से संबंधित समाज सचेतता के पूछे जाते हैं, वो आपका हिंदी। इनके पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से टोटल 40 पीडीएफ के अंदर कवर किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें इतना दमखम लगा दिया गया दोस्तों कि आप अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, और जितने लोग पीडीएफ ले लिए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि अभी समय दोस्तों, अगर थोड़ा सा आप कोशिश करके उनका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं और अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं, तो बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन कम से कम समय में अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। बाकी आपका मैथ रीजनिंग बचता, ऑलरेडी उनके वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। बाकी एसएससी जीडी, बिहार एसएससी और यूपी पीएससी आरओ का भी हमारा दोस्तों पीडीएफ लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। अब करंट से क्वेश्चन आया दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों से, तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं करंट के, हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन एक साथ कवर कर लिए हैं। थोड़ा सा नोट पहले देखेंगे।
केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को नियुक्त किया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये भी ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा और कैसे बटेगा, इसकी देखरेख वित्त आयोग करता है। सारे फैक्ट कवर हो गए, जहां जहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों ध्यान रखेंगे। 280 आर्टिकल ध्यान रखेंगे, एक संवैधानिक संस्था है और 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया नियुक्त हुए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो नीना सिंह है। कौन? नीना सिंह। नोट देख लेंगे, IPS अधिकारी नीना सिंह को CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। CISF का फुल फॉर्म दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली भारत में है और वर्तमान में अध्यक्ष दोस्तों नीना सिंह है, हम लोग जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में फोकस किया गया है, उन सब को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए कवर किया जा रहा है। जरूरत है आप लोगों को अच्छी प्रिपरेशन करने की, हमारे द्वारा आप लोगों को 100% दिया जा रहा है। अगला दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंथिल पांडियन सी को। किन्हें? सेंथिल पांडियन सी को। नेक्स्ट है थोड़ा सा पॉइंट, केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी सेंथिल पांडियन सी को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नामित किया है, ध्यान रखेंगे। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, स्थापना इसकी 1 जनवरी 1995 की हुई थी और अध्यक्ष वर्तमान में WTO के कौन हैं? एनगोजी ओकोंजो इवेला हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा सकता है, ये कि क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में मिस होते हैं दोस्तों तो हम कितने रैंक नीचे चले जाते हैं, और अगर प्रिपरेशन में थोड़ी सी दोस्तों कमी की, क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो गए तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग अलग से झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन यानी कि VRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन है। कौन? रघु श्रीनिवासन। थोड़ा सा अगला देखेंगे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का नया महानिदेशक किसे नामित किया गया है? तो राहुल रसगोत्रा को। अगला पॉइंट है हमारा, भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेरिंग टोबगे हैं। और बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना। आपके सिलेबस को पूरी तरह से प्रिपेयर करके वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने फैक्ट इसमें रखे जा रहे हैं आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है। कौन? अश्वनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो विकासशील। कौन? विकासशील बने हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो विष्णुदेव साय हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया हैं। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? परवीन सूद। कौन? परवीन सूद। PDF हमारा लगा हुआ है, बिहार SSC, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC GD और UPPSC RO का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है? तो गोरखपुर में। कहाँ पे बनाने का निर्णय लिया है? गोरखपुर में। अब कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है? यूपी के दोस्तों करंट से आया हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ से जितने क्वेश्चंस बनते हैं यूपी स्पेशल के करंट से, उन सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं ये। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली पाड टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5 दिवसीय सांझी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मथुरा में। नेक्स्ट है, ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो गोरखपुर में किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया? तो फिरोजाबाद है। कौन सा? फिरोजाबाद। आगे चलेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों, और मैं उनके लिए कहना चाहूँगा जितने लोग PDF ले रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिएगा और एक बार इनका रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि GK क्वेश्चंस के ट्रेंड अलग अलग यानी क्वेश्चन पलट के पूछे आते हैं, तो किसी भी हालत में एक भी क्वेश्चन आपके गलत होने पाए और ना ही दोस्तों मिस होने पाए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो वर्षा चाहर को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया? तो गाजियाबाद में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? बलरामपुर में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पारुल चौधरी है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? गोरखपुर से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? तो प्रियंका शर्मा है। नेक्स्ट है, देखेंगे दोस्तों जीआई टैग एक साथ हम कवर कर लिए हैं। अब जीआई टैग का लास्ट क्वेश्चन आया हुआ करंट से। क्वेश्चन रखा गया किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश का है। सुपर रहेगा सातों, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पाद जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, ध्यान देंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम एक तरफ डाल दिया गया है। अमरोहा का ढोलक है, ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग। अमरोहा का ढोलक है पहला। दूसरा है महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प। मैनपुरी का दोस्तों तारकशी है। संभल का हैंडक्राफ्ट है। बागपत का होम फर्निशिंग है। बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट है। और कालपी का दोस्तों हैंडपेड पेपर है। ये इतना ध्यान रखेंगे, सुपर रहेंगे आप लोगों के लिए। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है पीडीएफ के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अन्नू रानी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से? तो मेरठ से है। यानी दोस्तों जो खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के लिए सुपर रहेगा। क्वेश्चन डाले हम, उनका आंसर दिए। अब यहाँ से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सबको एक साथ हम कवर किए हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कैसे भी करें, ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारें, कुछ भी करें, क्वेश्चंस को याद रखने होंगे। और जितने लोग पीडीएफ लिए हैं, मैं कहना चाहूँगा दोस्तों आप लोग इनका रिवीजन जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों की दोस्तों प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट रहे, एग्जाम में क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो। पहले दिया गया दोस्तों खिलाड़ी के नाम, फिर उनके जनपद के नाम, किस जिले से संबंधित है, और खेल से कौन से खेल से संबंधित है। पहला पारुल चौधरी जो कि मेरठ से आते हैं, एथलीट हैं ये। अलका तोमर ये भी मेरठ से हैं, कुश्ती से हैं ये। प्रीति तोमर बागपत जिले से हैं, एथलीट हैं ये। चलते हैं आगे हम लोग। अगला क्या है दोस्तों? रिंकू सिंह। क्या है? रिंकू सिंह ये अलीगढ़ से आते हैं, क्रिकेटर हैं। मोहम्मद शमी आप लोग जानते हैं, अमरोहा से आते हैं, क्रिकेटर हैं। दीप्ति शर्मा सहारनपुर से आती हैं, क्रिकेटर हैं। पूनम यादव आगरा से आती हैं, क्रिकेटर हैं। सुमन देवी वाराणसी से आते हैं, क्रिकेटर हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसलिए हम चाहते हैं जो एक समतुल क्वेश्चन बनते हैं उनको एक साथ सेट करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग दोस्तों याद करने में थोड़ी सी सहजता व सरलता महसूस कर सकें। अगला है सुधा सिंह जो कि रायबरेली से आती हैं, एथलीट हैं। सरिता देवरिया से आती हैं, हैंडबॉल की खिलाड़ी हैं। साक्षी कुमारी गाजियाबाद से आती हैं, कबड्डी की खिलाड़ी हैं। आशीष कुमार प्रयागराज से आते हैं, जूडो की खिलाड़ी हैं। ललित उपाध्याय वाराणसी से आते हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। सौरभ चौधरी मेरठ से आते हैं, निशानेबाज हैं ये। सौरभ चौधरी, ध्यान रखिएगा आप लोग, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सब कवर कर लिए हैं। फिर है रवि मेरठ से आते हैं, निशानेबाज हैं ये। इंदु गुप्ता लखनऊ से आती हैं, हैंडबॉल की खिलाड़ी हैं। राहुल दुबे लखनऊ से आते हैं, हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। वंदना कटारिया लखनऊ से आती हैं, हॉकी की खिलाड़ी हैं। विजय कुमार लखनऊ से आते हैं, जूडो की खिलाड़ी हैं। इतना आप लोग कवर रखेंगे तो ना यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, इसलिए हम सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कवर कर रहे हैं, जितने आपके टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं आपके सिलेबस में। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार ने। अब महत्वपूर्ण संस्थापक जो पूछा आता है उनको यहाँ पे पूरी तरह से कवर किया गया है। राजधानी भी डाल दी गई है, ताकि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपका यहीं पे पूरी तरह से कवर हो सके। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले राजवंश के नाम, फिर संस्थापक के नाम, और आखिरी में है राजधानी के नाम। सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश, संस्थापक इनके दंती दुर्ग थे और इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। अब ये हम ऑप्शन बनाए, विकल्प बना बना के डालें तो कितने क्वेश्चन बनाए और कितना आप लोग समय दें इनको याद रखने के लिए। इसलिए कम से कम समय में हमारा लक्ष्य है कि आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर सके, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है पल्लव वंश, संस्थापक सिंह विष्णु और राजधानी कांचीपुरम। गाहड़वाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों? वर्धन वंश, वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर। गुप्त वंश, संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश, संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और राजधानी पाटलिपुत्र। जो एक साथ बनते हैं समतुल, एक साथ सेट करते हैं। मौर्य वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक है, पाटलिपुत्र राजधानी थी। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, उनकी राजधानी राजगिरे थी। कहाँ थी? राजगिरे थी। व्हाट्सअप नंबर पीडीएफ का लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों?
पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? करेक्ट आंसर होगा हेराल्ड-डोमर मॉडल पर। पंचवर्षीय योजना आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रहेगा, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने उनका आंसर दिया। अब जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट पंचवर्षीय योजना से बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करेंगे। टोटल 12 चलाई गई थी, आप लोग जानते हैं। 6 एक साथ कवर करेंगे, 6 एक साथ कवर करेंगे। 2 क्वेश्चन डाल के आपके पूरे इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। मॉडल हेराल्ड-डोमर मॉडल। विकास, इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। और नोट देख लीजिएगा, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना। ये भी क्वेश्चन पलट के पूछा था है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना या दामोदर नदी घाटी परियोजना या ब्यास परियोजना स्थापित की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चन बनते हैं, समयावधि देखेंगे 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। जहां से समयावधि पूछी जा सकती है वहां पे कवर किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें डाला गया, इसका अर्थ ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल देखेंगे तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आ रही थी। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास था। नोट देख लेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर क्रमशः जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आगे चलेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चन बनते हैं कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना उद्देश्य आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, पहले ध्यान रखेंगे, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। क्यों असफल रही, आगे देखेंगे। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ, भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ तथा भूतपूर्व सूखा जो कि 1966 में पड़ा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद दोस्तों, सफलता लिख गया, असफलता होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया। सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 67 से 68 और तीसरी थी 1968 से 69 की घोषणा करनी पड़ी थी। और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, हाईलाइटेड है, बार बार पूछा था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही या उसमें वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब अगला पॉइंट देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई थी? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही थी। सारे सिलेक्टेड पॉइंट हैं दोस्तों, एक साथ हम लोग कवर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स मेंशन हैं उन सबको पूरी तरह से कवर किया जा रहा है। पांचवी पंचवर्षीय योजना आप लोग देखेंगे दोस्तों, एक मिनट, चलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना देखते हैं हम लोग। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अगला पॉइंट देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? आप लोग जानते हैं, सुपर क्वेश्चन है ये। वो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो वो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। और किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। छठी देखेंगे दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। नोट देखेंगे इसका। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शिव रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर? शिव रमन समिति की सिफारिश पर। ये ध्यान रखेंगे, सिलेक्टेड पॉइंट है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम है, की स्थापना हुई थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना है। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।